सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने किस आधार पर रामपुर को ये प्रोजेक्ट दिया है। उनके तो पहले चरण की ज़मीन का भी अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर अफसोस इस बात का होता है कि हमारी तमाम मेहनत, हमारी लड़ाइयाँ, समाज को सुधारने की हमारी हर संभव कोशिश सिस्टम के बंद दरवाज़ों के पीछे लिए गए निर्णयों की वजह से दम तोड़ देती है। हमारी कागजी कार्रवाई पूरी थी सर, और फिर अगर पहले चरण की बात की जाए तो रामपुर के मुकाबले दोगुनी ज़मीन हमने उपलब्ध करवाई थी। प्रेजेंटेशन के समय हमें खूब सराहा भी गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रोजेक्ट रामपुर को दिया गया और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम चुपचाप इस करप्शन को अनदेखा कर दें और मन में कोई सवाल उठे तो चुप रहें। ऊपर से कोई ऑर्डर आया तो बस आगे बढ़ा दें। 10 साल से ये तो होता आया सर। मुझे लगता है आगे भी इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। आई एम सो सॉरी सर, बट आई थिंक दैट द सिस्टम नीड टू माइंड इटसेल्फ। मैं समझ सकता हूं सर कि दबावों के कारण इस तरह के आदेशों को पारित किया जाता है सर, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस तरह के आदेशों का परिणाम क्या होता है? एक सेकंड, ये एक पिता ने और उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो अपनी बिटिया का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में नहीं करवा पाया। तो कितना असहाय और कितना बेचारा महसूस किया होगा उसने उस वक्त, और कितनी असंख्य संभावनाएं मर चुकी होंगी इस बच्ची के साथ आज। यह आत्महत्या नहीं सर, यह हमारे करप्ट सिस्टम के द्वारा की गई एक हत्या है। आज एक हुई है, कल 10 होंगी, परसों 100, फिर 10,000। आपने मुझसे पूछा था ना सर, ये एजुकेशन सिटी में सरकारी प्राथमिक स्कूल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है सर सिर्फ इसीलिए वो हर मौका हमारे देश के हर बच्चे को मिलना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा का, उसके अच्छे भविष्य का, और उसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। सर मुझे मालूम है आप लोगों के मन में अंग्रेजी वाला सवाल आएगा, कई लोगों के मन में है। जहाँ तक बात अंग्रेजी की है तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी भाषा कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर देती है। मैं यहाँ किसी भाषा को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यथार्थ की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ केवल 12वीं पास लड़का है, लड़की, कल को किसी कॉल सेंटर, मॉल या फिर किसी कंपनी में एक एंट्री लेवल पर नौकरी पा सकते हैं, जिससे उनका जीवन यापन आराम से हो सकता है। लेकिन एक MA हिंदी का टॉपर, उसके पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं। अब आप सोचिए कि हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है। चाहे UPSC हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBA हो, हिंदी भाषी छात्रों की संख्या कितनी कम होती जा रही है, आप सब जानते हैं। सर हिंदी मीडियम वाले सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए या फिर उसको पास करने के लिए ही नहीं पढ़ते, वो सिस्टम में, देश में अपनी जगह बनाने के लिए भी रोज लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है कि कम से कम इस लड़ाई में उनका साथ तो दें। तो तुषार जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे से समझ भी रहे हो। देखिए मेरी तो इस प्रोजेक्ट से जो भी उम्मीद थी वो धूमिल हो चुकी है, लेकिन हाँ सिविल सर्विस में हूँ तो सिस्टम के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ और मरते दम तक लड़ता रहूँ। लेकिन हमारे DM रामपुर सर हमारे बच्चों को और विद्यार्थियों के आज के सपने हमारी कल की वास्तविकता तय करेंगे।
इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप बस कोशिश कीजिए कि अब और कोई बाप और उसकी बेटी इस तरह का कदम दोबारा ना उठाए।